कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। कैसा महसूस कर रहे हैं? ऊर्जावान, अति ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं प्यारे स्टूडेंट्स आप? पढ़ के मजा ही आ रहा होगा आपको। एक टेक्निकल इश्यू आ रहा था जिसकी वजह से क्लास लाइव नहीं हुई थी, अब क्लास लाइव हो चुकी है। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे मेरे प्यार भी सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट प्रतिशत। पिछले कुछ सालों में इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई है ना। मतलब ये टॉपिक निरंतर साल दर साल ज्यादा पूछा जाने लगा है। कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको सक्सेसिव में समझाया है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, वही सारे कंसेप्ट यहां लगेंगे, बस आपको उसका मतलब समझना है। देखो, सबसे पहले डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया जाता है। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, जैसे किसी, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे किसी वस्तु का मार्क प्राइस एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए है, माना किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्रमागत डिस्काउंट, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, दे डिस्काउंट। बात समझे? आप बोलोगे जी सर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप दुकान में जाते हो, 100 रुपए का एक चम्मच पसंद करते हो, 100 रुपए का, और आप दुकानदार से बोलते हो कि मुझे 10% डिस्काउंट दे। तो 100 रुपए के सामान पे 10% आप डिस्काउंट देंगे, दुकानदार आपको 10% डिस्काउंट देता है, तो सामान की कीमत कितनी रह जाएगी? 90। 100 रुपए पे 10% डिस्काउंट दोगे तो सामान की कीमत कितनी रह जाएगी? 10 नहीं 20 ले लेते हैं। कितना? 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपए। तो सामान की कीमत कितनी रह जाएगी मेरे दोस्तों? 80। अब सामान की कीमत 80 रहेगी। आप दुकानदार से कहते हो भैया 80 रुपए में भी मैं नहीं खरीद पाऊंगा और डिस्काउंट दो। एमआरपी 100 था, 100 रुपए पे 20% डिस्काउंट दिया, अब कीमत रहेगी 80। तो इस 80 रुपए पे दुकानदार आपको मजबूरीवश 10% और डिस्काउंट देता है। तो 80 का 10% कितना होता है? 8। 80 पे 8 रुपए और डिस्काउंट दोगा तो वस्तु की कीमत रह जाएगी 72, 72 रुपीज। आप बोलोगे हाँ जी सर 72। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर यहां तक कोई भी समस्या नहीं है। ठीक। इसके बाद मेरे दोस्तों, आप कहते हो भाई साहब 72 रुपए में भी आप सामान, 72 रुपए में आपका सामान नहीं खरीद पाऊंगा, थोड़ा सा डिस्काउंट आप मुझे और दो। तो दुकानदार आपको 5% का डिस्काउंट और देता है। तो 72 रुपए का 5% कितना होता है? 72 रुपए का 5% होता है 3.6। 3.6 रुपए का डिस्काउंट और देगा तो सामान की कीमत कितनी हो जाएगी? 2 घटाओ फिर 1.6 घटाओ, 68.4 रुपीज सामान की कीमत रह जाएगी। और दुकानदार ने आपको वो सामान 68.4 रुपीज में बेच दिया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये है सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट पे डिस्काउंट पे डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो आप मुझे बताओ, सामान का मार्क प्राइस था 100 रुपए, 100 रुपए में पहले आपको 20% डिस्काउंट दिया गया, फिर 10% डिस्काउंट दिया गया, फिर 5% डिस्काउंट दिया, तो यही सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो 100 रुपए का एमआरपी का सामान था, ग्राहक को कितने में बेचा? 68.4 रुपए में। तो टोटल डिस्काउंट कितना दिया? तो आप बोलोगे सर 100 रुपए का सामान 68.4 में बिका है, तो टोटल जो डिस्काउंट है वो 31.6 रुपीज का टोटल डिस्काउंट है। तो 100 रुपए में जो भी चेंज आता है वो 31 डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, 31.6%। तो इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे भाई सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज। क्लियर है? या हम इसको हिंदी में कहेंगे एकल प्रतिशत छूट, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट प्रतिशत या नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज। सिंगल या नेट एक ही बात है भाई। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज या नेट डिस्काउंट परसेंटेज मतलब मेरे प्यारे भाई दुकानदार क्या कहता है? दुकानदार ये कहता है कि भाई साहब मैं आपको खूब डिस्काउंट दूंगा, डिस्काउंट की लाइन लगा दूंगा आपके लिए, आप मेरे ग्राहक हो, आपके लिए दिल दे देंगे, जान दे देंगे। कैसी बात करते हैं? 100 रुपए का आर्टिकल का मार्क प्राइस है, आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, सामान की कीमत होगी 80।
फिर 80 पे मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, समान कीमत होगी 72। फिर 72 पे मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, आपको मैं सामान 68.4 का बेचूंगा। तो 100 रुपए के एमआरपी का सामान आपको 68.4 में बेचा, कितना कम है? 100 रुपए से 68.4 कितना कम है? 31.6 कम है। तो नेट डिस्काउंट परसेंटेज 31.6% है। तो दुकानदार ने आपको डिस्काउंट दिया कितना है? दुकानदार ने एक्चुअली आपको जो डिस्काउंट दिया है 20%, 10% एंड 5% सक्सेसिव डिस्काउंट मेरे दोस्तों आपको दिया है दुकानदार ने। तो कभी भी ना मेरे दोस्तों दुकानदार यही करता है। आप कभी भी कितनी भी बड़ी या छोटी दुकान में शॉपिंग करने जाएंगे, दुकानदार कभी ये नहीं कहता भाई साहब मैंने आपको 31.6% का सिंगल डिस्काउंट दिया। दुकानदार आपको कहता है भाई साहब मैंने आपको 20, 10 और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। तो इन तीनों का जो सिंगल इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज है वो 31.6% है। कोई दुकानदार आपसे कहता है भाई साहब मैंने आपको 20%, 10% और 5% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब दुकानदार ने आपको एक सिंगल जो डिस्काउंट दिया है वो 31.6% है। सर 31.6 कैसे 35 होना चाहिए? सृष्टि बेटा ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। क्या आपको सक्सेसिव का मतलब समझ में आता है कि सक्सेसिव क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है मेरे भैया आप हाथ जोड़ के विनती, एक बार लेक्चर बंद करके दोबारा से सक्सेसिव समझ लो कि सक्सेसिव है क्या चीज। हद होती है, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए, 100 रुपए के सामान पे 20% डिस्काउंट दिया, वस्तु कीमत रहेगी 80। तो अभी 100 से कोई मतलब नहीं है, 80 अगला जो डिस्काउंट दिया जाएगा इस 80 रुपए पर दिया जाएगा। 80 रुपए का 10% होता है 8 रुपए डिस्काउंट देगा, वस्तु की कीमत कितनी होगी? 72। अब इस 80 से कोई मतलब नहीं, 72, इस 72 रुपए में 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 72 का 5% 3.6, वस्तु सामान कितने में बेचेगा? 68.4 में। तो 100 रुपए के एमआरपी का सामान अल्टीमेटली 68.4 में बिका, तो टोटल कितना डिस्काउंट दिया है? 100 में से 68.4 घटाओ 31.6%। तो दुकानदार ने आपको 20, 10 और 5% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है। इसके जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज आया है वो किस में आया है? 31.6% आया। बात समझे? आप बोलोगे जी सर मैं पहले बता चुका हूं, ये मैंने 100 मान के समझा है। आप इस बात को रेशियो से भी निकाल सकते हैं। भाई 20% डिस्काउंट का क्या मतलब है? 20% डिस्काउंट का मतलब है 1/5, यानी कि 5 का सामान मेरे प्यारे भी 4 में। 10% डिस्काउंट आपने दिया, 10% मतलब 1/10, यानी कि 10 का सामान मेरे प्यारे भाई 9 में। 5% डिस्काउंट आपने दिया, 5% का मतलब 1/20, यानी कि 20 का सामान मेरे प्यारे भाई 19 में। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। और ये सक्सेसिव है मेरे दोस्तों, सक्सेसिव। सक्सेसिव है तो सीधी सीधी गुणा करेंगे, 20 पंजे 100, 100 गुणा 10 1000, रेशियो 19 निम्मा 171, 171 की 4 में गुणा करेंगे मेरे प्यार में कितना आ जाएगा? 684, 684। अगर ये किसका रेशियो? भाई सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, डिस्काउंट का मतलब होता है मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। ये आर्टिकल के मार्क प्राइस और इसके फाइनल सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा। अगर 1000 का सामान 684 में बिका है तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है? 316 रुपए का डिस्काउंट दिया है। कितने रुपए के सामान पर? 1000 रुपए के एमआरपी पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। तो देखो 31.6% आया कि नहीं आया? आपने डिस्काउंट कितना दिया है? 31.6% जो है आपने इफेक्टिव डिस्काउंट है। इफेक्टिव डिस्काउंट कितना है? 31.6%। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप इस बात को रेशियो से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आगे समझिएगा। भाई मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर आपको फॉर्मूला याद हो दोस्तों, अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि x% एंड y%, किसी संख्या को अगर आप x% और y% से चेंज करते हो तो नेट प्रतिशत चेंज कितना आता है? नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। अगर आप किसी संख्या को बढ़ा रहे हो तो पॉजिटिव साइन लेंगे और घटा रहे हो तो आप नेगेटिव साइन लेंगे। एक कंसेप्ट क्लियर है? मैंने आपको समझाया परसेंटेज में
किसी संख्या को x% और y% से चेंज करेंगे तो उसमें नेट कितने प्रतिशत का चेंज आएगा, मैंने आपको ये सिखाया हुआ है। अब फॉर्मूले की बात करते, ध्यान से समझिएगा। आपने किसी आर्टिकल पे 20% एंड 10% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, 20% और 10% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो बताओ उस आर्टिकल पे नेट डिस्काउंट कितने प्रतिशत का होगा। देखिए डिस्काउंट का मतलब होता है मार्क प्राइस को कम करना, इसलिए डिस्काउंट हमेशा ही नेगेटिव होता है। आपने किसी आर्टिकल के एमआरपी पे 20% और 10% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, तो नेट डिस्काउंट कितना होगा प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर -20 और -10 का सक्सेसिव निकालना है, तो -20 -10 प्लस -20 गुणा -10 बटे 100, यही होगा। एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ध्यान सुनेगा, माइनस का 20 माइनस का 10 और माइनस की जब माइनस पे गुणा होगी ये प्लस हो जाएगा, प्लस 20 गुणा 10 बटे 100, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, कोई परेशानी नहीं है। स्टूडेंट आप यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब आप यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 20 प्लस 10, देख पा रहे हो माइनस की जब माइनस पे गुणा होगी पॉजिटिव हो जाएगा, -20 गुणा 10 बटे 100%, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये कितना आया बच्चों, ये आया माइनस का 20 और 10 30, 30 माइनस 2 28%, तो नेगेटिव का 28% आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। यानी कि किसी आर्टिकल पर आप 20% और 10% के सक्सेसिव डिस्काउंट दोगे तो उसके सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो 28% आएगा। बच्चों ये जो बाहर साइन आया है माइनस का, ये माइनस का साइन तो केवल ये बताता है कि फाइनल जो डिस्काउंट है वो नेगेटिव आ गया है, आपका मार्क प्राइस 28% घट गया है। डिस्काउंट की जो एक्चुअल वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो कितनी है, तो आप कहोगे सर 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10 बटे 100। ये जो बच्चों बाहर माइनस का साइन है ना, इसे इग्नोर कर देते, इसको बाहर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि अगर आप 20 और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे तो बच्चों क्या आता है, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10 बटे 100। ये जो बाहर माइनस का साइन है ये तो केवल ये बता रहा है कि मार्क प्राइस को घटाया गया है, फाइनल वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, मार्क प्राइस डिक्रीज हुआ है। तो कभी भी मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने x% एंड y% सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिया जाए, x% और y% का सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिया जाए, अगर किसी आर्टिकल पे x% और y% सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिया जाए तो भाई इनके जो नेट डिस्काउंट आएगा मेरे प्यारे भाई, जो इनका इफेक्टिव डिस्काउंट आएगा वो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, जैसे 20 और 10 का सक्सेसिव कितना है, 20 प्लस 10, बीच में माइनस आएगा, -20 गुणा 10 बटे 100। बाहर ये जो माइनस है केवल ये बताता है कि आपकी फाइनल वैल्यू डिक्रीज हुई है, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक्स और वाई का जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है बच्चों वो कितना होगा, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10 बटे 100। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी शिवम वो भी बताएंगे। अगर किसी आर्टिकल पे x% और y% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए तो उनके सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज कितना आएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। लेकिन प्यारे बच्चों अगर किसी आर्टिकल पे x%
कॉमा y% एंड z%, तीन तीन डिस्काउंट दिए जाए मेरे प्यारे भाई, तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? अगर किसी आर्टिकल पे x% y% और z% तीन तीन सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? मैंने प्यारे भाई आपको समझाया कि इसके दो रास्ते हैं, दो दो को कंबाइंड करके निकालो। पहले x और y का सक्सेसिव निकालो, x और y का सक्सेसिव, फिर उसको z के बाद दोबारा फॉर्मूला लगा दो, दो बार फॉर्मूला लग जाएगा। x और y का सक्सेसिव निकालो, फिर z के बाद दोबारा सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लो। डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, बार बार प्रूफ नहीं करूंगा। तीनों को जोड़ना है, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़िए, माइनस, तीनों को जोड़ो, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस, दो दो की गुणा करो। मैंने आपको चीज पहले ही समझाई, बीच में माइनस आएगा क्योंकि डिस्काउंट नेगेटिव होता है। दो दो की गुणा करो, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दो दो की गुणा करेंगे और बटे 100, अपॉन में आएगा 100। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, प्लस फिर तीनों की गुणा करो, x गुणा वाई गुणा जेड, एक्स वाई जेड, और बटे कितना आएगा? 10,000 बटे 10,000 परसेंटेज। कितने स्टूडेंट को ये याद है? मुझे अच्छी तरीके से उम्मीद है कि अब तक आप सब लोग इसे भूल गए होंगे, इतना आपके अंदर दिमाग ही नहीं कि आप इतने दिन याद रख पाओ। राशिक कह रहे हैं दो से ज्यादा हो तो रेशियो मेथड बेस्ट है। बेटा रेशियो देखिए, अगर डाटा ऐसा है कि उनकी फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से बन रही है तो हम रेशियो लगाएंगे, लेकिन अगर डाटा ऐसा है कि उनकी फ्रैक्शन वैल्यू बहुत कैलकुलेटिव या बहुत बड़ी हो रही है तो हम रेशियो नहीं, हम फॉर्मूला लगाएंगे। आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से बन रही है तो हम रेशियो मेथड लगाएंगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बन रही है तो हम फॉर्मूले से करेंगे। तो एक्स और वाई का अगर किसी आर्टिकल पे x% और y% सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएंगे तो नेट डिस्काउंट परसेंटेज जो आएगा वो कितना आएगा? x प्लस वाई, बीच में माइनस आता है, माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। और अगर किसी आर्टिकल पे x%, y% और z% तीन सिंगल इक्विवेलेंट तीन डिस्काउंट दी जाए तो उनके सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? पहले दो दो को जोड़ो, पहले तीनों को जोड़ो, माइनस, फिर दो दो की गुणा करो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100, फिर तीनों की गुणा करेंगे बटे 10,000 परसेंटेज। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। कहां से आया है? मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया। चलिए मैं आपसे एग्जाम्पल पूछता हूं दोस्तों, एग्जाम्पल जवाब दीजिएगा, बहुत प्यार से समझाइएगा। किसी आर्टिकल पे 13% एंड 17% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया। बताओ नेट डिस्काउंट कितना है? नेट डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट कितना है? करो जवाब दो। किसी आर्टिकल पे 13% और 17% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया किसी आर्टिकल के मार्क प्राइस पर, बताओ उस पे सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? अगर आप इसको रेशियो से करोगे तो आपको कई दिन लगेंगे सॉल्व करने में, कि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बहुत कठिन बनेगी। तो यहां पे बेस्ट क्या है? फॉर्मूला ही यहां पर बेस्ट है, 13 प्लस 17 माइनस 13 गुणा 17 बटे 100, यही होगा कि नहीं? तो इससे देखो 1 सेकंड में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। 13 प्लस 17 माइनस 13 गुणा 17 बटे 100, 13 प्लस 17 30, 30 में से कितना घटाना है? 13 गुणा 17 होता है 221, 2.21, 30 में से 3 घटा लो, 27.79%, 27.79%। जल्दी निकल गया कि नहीं निकल गया? तो यहां रेशियो फायदेमंद नहीं है, या फायदेमंद क्या है? फॉर्मूला। दूसरा सवाल, अगर किसी आर्टिकल पे 6%, 7% और 9% डिस्काउंट है, तो बताओ इनके सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? हाँ जी प्रशांत,
अगर किसी आर्टिकल पे 6%, 7% और 9% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है तो उनके सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। किसी वस्तु पर 6, 7 और 9, 6%, 7%, 9% सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं तो उनके सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। दो रास्ते, एक तो भैया पहले यहां से निकाल लो फॉर्मूला लगा के, फिर इसको 9 के साथ कंबाइन कर लो। एक तो रास्ता ही दो दो को कंबाइन करके निकालो, दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे प्यारे भाई। पहले इन तीनों को जोड़ो, 6 और 7 मेरे दोस्तों, 7 6 13, 13 और 9 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 22, माइनस फिर दो दो की गुणा करेंगे, 6 7 42, 42 पे मेरे दोस्तों 63 जोड़ेंगे, 42 में जब 63 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 105, 105 में 9 छिक्का 54 जोड़ेंगे, 105 में 54 जोड़ेंगे 159, 159 को 100 से भाग करेंगे 1.59 प्लस तीनों की गुणा करके बटे 10,000, तीनों की गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63, 63 छिक्का कितना आएगा मेरे दोस्तों 378, 378, 378 को 10,000 से भाग करेंगे तो 0.0378 यही आएगा। मुझे लगता है आप सभी भाइयों को ये बात बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आई है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीनों की गुणा माइनस दो दो की गुणा करके जोड़ा बटे 100 प्लस तीनों की गुणा करके बटे 10,000। तो अगर 22 में से 1.59 भी घटा दिया जाए तो 20.41 आएगा, अभी 20.41 आएगा अगर 22 में से 1.59 भी घटा दिया जाए, 20 से 21 और ये 100, और इसमें जब ये 0.0378 जोड़ेंगे तो 20.4478%, तो 20.4478%, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, 20.4478%। ये इन तीनों का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज होगा। ये मैंने आपको एग्जैक्ट बताया। पेपर में ना अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी होती है, अप्रोक्स पूछा जाएगा तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अब 22 में से आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं, 22 में से अप्रोक्स कितना है 1.6 आप घटाओगे 1.6 तो अप्रोक्स 20.4% आ जाएगा। तो आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसको तो आप इग्नोर ही कर सकते हो, बहुत छोटी वैल्यू है। समझ में आ गया। तो ऐसे डाटा के लिए फॉर्मूला ही बेस्ट है। लेकिन अगर डाटा स्टूडेंट इस प्रकार से हो, जी अब क्या करेंगे, किसी आर्टिकल पर 42:6/7%, 12.5% एंड 16.66% डिस्काउंट दिए गए, इनके सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा वो आपको निकालना है। किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42:6/7%, 12.5% और 16.66% डिस्काउंट दिए गए तो नेट सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। तो यहां फॉर्मूला कामयाब नहीं है, यहां आप क्या लगाओगे रेशियो। भाई 42:6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 3/7, 1/7 14 से ही 2/7% उसका 3 गुना, यानी 7 से 4 हो गया। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने मेरे दोस्तों 1/8, यानी कि 8 से 7 हो गया। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है तो 6 से 5 हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और इन तीनों का आप लेंगे इफेक्टिव, 7 से 7 चला जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, तो 2 छिक्का 12,
12:5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही हो गया, यानी कि 12 का सामान 5 में बिका, तो डिस्काउंट कितना है जी? 7/12। 7 रुपए का डिस्काउंट है 12 पर। 1/12 8 सही, 1/3%, 7 गुना है, तो 56 और 7/3 यानी कि 2 से 1/3, 58.33% आपका ओवरऑल डिस्काउंट है। नेट डिस्काउंट कितना है? 58.33%। क्लियर? तो मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है, ठीक, सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे दिया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज का क्या मीनिंग है, रेशियो से कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, 2 डाटा हो तो कैसे होगा, 3 डाटा हो तो कैसे होगा। सब पे मैंने एक एक एग्जाम्पल ले लिया। अब भी आपको ना समझ में आए तो माथे पे गधे का टैटू बनवा लीजिएगा, लोगों को पहचानने में आसानी रहेगी, कोई गधा जा रहा पढ़ा लिखा। ठीक है, दूसरे लोग परेशान नहीं होंगे। यानी कि ओवरऑल फाइनल कंसेप्ट क्या है, ओवरऑल फाइनल कंसेप्ट क्या है कि आप कोई सामान खरीदते हो या बनाते हो, वो होता है कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस में आप कोई सामान खरीदते हो वो होता है कॉस्ट प्राइस। फिर कॉस्ट प्राइस पे आप मार्कअप करते हो। कॉस्ट प्राइस पे क्या करते हो आप? मार्कअप। मार्कअप मार्कअप करने के बाद आप एक मार्क प्राइस फिक्स करते हो। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस में आपका सामान बिकता नहीं है, घटिया सामान है आपका। फिर आप मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हो D1%। डिस्काउंट देने के बाद वस्तु कीमत थोड़ी सी कम हो जाती है। अब भी आपका सामान नहीं बिकता, अब वापस डिस्काउंट देते हो D2%। उससे वस्तु की कीमत और कम हो जाती है। अब भी आपका सामान नहीं बिकता, बिल्कुल लो क्वालिटी सामान है, अब वापस डिस्काउंट देते हो D3%, और आप उस सामान को बेच देते हो सेलिंग प्राइस में। जिस प्राइस में आप बेचते हो वो होता है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का सामान था, सेलिंग प्राइस में बिका, तो यानी कि जो गैप है वही आपका प्रॉफिट परसेंटेज हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि मेरे दोस्तों, मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट आपने दिए हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट, मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होगा। आज मैंने गोलगप्पे खाए, ऊर्जा है मेरे अंदर। मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट आपने दिए हैं, इनका इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होगा। 3 से ज्यादा बार डिस्काउंट दे ऐसा कोई भारत में पैदा नहीं हुआ, तो वो सवाल नहीं आएगा। ठीक है भाई, आएगा भी तो बहुत इजी डाटा का होगा, कर लोगे। ठीक है, ये थी थ्योरी। अब इस पे बेस्ड करेंगे सवाल। सवाल नंबर 1 करो भैया। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस एक ही बात है। अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस। दिक्कत क्या है? लॉस कोई नई चीज थोड़ी ना, लॉस तो निगेटिव प्रॉफिट है।
आया बेटा, कल ही समझाई थी ये बात, नहीं समझी ना तुम लोगों ने। एक विक्रेता 14 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त देता है। गणना करें ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट दी है। 14 पे 4 फ्री, तो टोटल हो गया 14 4 18। 18 रुपए के एमआरपी पर 4 रुपए डिस्काउंट दे रहा है, 18/4 डिस्काउंट है, यानी कि 2/9। दो से चला जाएगा अभी। 1/9 11:1/9%, 2/9 22 सही, 2/9% डिस्काउंट है। बी ऑप्शन कल ही समझाया था, ये बताइएगा। 25% की दो लगातार छूट की सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। 25 की दो लगातार छूट के डिस्काउंट देखोगे तो 25 25 50 से कम आएगा। 25% की दो लगातार छूट की सक्सेसिव डिस्काउंट के इक्वल सिंगल डिस्काउंट क्या है, तो 25 25 का सक्सेसिव 25 + 25 -25 × 25 625/100 6.25। तो 50 में से 6.25 घटाएंगे 43.75%। ए ऑप्शन आंसर है। इजी सवाल, इजी मारे इजी आपके सामने। बताओ, एक आदमी को 35% और 12% डिस्काउंट मिलता है खाने के बिल पर। इक्वलेंट सिंगल डिस्काउंट क्या मिलेगा। जब भी कोई आदमी ये कहे ना कि भाई साहब आपको हमने 35% डिस्काउंट दिया फिर 12% डिस्काउंट दिया, तो फट से अनपढ़ आदमी आपकी तरह पढ़ा लिखा आदमी क्या सोचता है कि 35 और 12 47 दे दिया भाई साहब ने डिस्काउंट। रेस्टोरेंट वाले बड़े भैया सही है, लेकिन एक्चुअली में वो डिस्काउंट 35 12 47 नहीं है। डिस्काउंट तो 35 और 12 का सक्सेसिव होगा। 35 + 12 -35 × 12/100। अरे भाई 35 × 12 क्या होगा, 12 × 36 12 पंजे 60, 420/100 4.2। तो 47 में से 4.2 घटाएंगे तो 42.8%। तो एक्चुअली आपको जो डिस्काउंट मिला है इफेक्टिवली वो 42.8% ही मिला है। ठीक है, बात समझे। यह फॉर्मूला ही बेस्ट है बिकॉज इजी डाटा इज हियर। यस, आगे चलेंगे, ये करेंगे दोस्तों, करो। बाई 11 गेट 3 फ्री प्लस 12.5% एडिशनल डिस्काउंट। एडिशनल डिस्काउंट का मतलब है सक्सेसिव। विल रिजल्ट इन, इसका रिजल्ट क्या होगा, एकल प्रभावी छूट क्या होगी। बाई 11 गेट 3 फ्री का मतलब क्या है, 11 3 14, 14 रुपए के 11 3 14, 11 3 14, 14 रुपए के सामान पे 3 रुपए का डिस्काउंट, 14 का सामान 11 में। 12.5% एडिशन, 12.5% की फ्रैक्शन लो 1/8, 8 रुपए का सामान 7 में। इनका सक्सेसिव आपको लेना है तो 7 दूनी 14 है, तो आ जाएगा 16:11। तो कितना डिस्काउंट है मेरे प्यारे भी, 5 रुपए का डिस्काउंट है 16 रुपए पर। 1/16 होता है 6.25%। ये 5 गुना है। 6.25% का 5 गुना 31.25% डिस्काउंट है। बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन नहीं है। अगला सवाल ये करेंगे दोस्त। सवाल है आपके सामने 5, ये क्वेश्चन करके बताइएगा। सेम यही क्वेश्चन है, बस यहां लैंग्वेज में बड़ा बड़ा डाला गया आपको डराने के लिए। सीएचएसएल 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, एग्जामिनर ने एक सिंपल क्वेश्चन को लैंग्वेज में डाल के कॉम्प्लिकेट कर दिया, जिससे बच्चे भाषा देख के डर जाए। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं, हम उड़ाने वालों में से है। आप मुझे जवाब दीजिएगा क्या आंसर है इसका। करो।
सॉरी सॉरी सॉरी, साउंड नहीं आ रहा। हाँ जी, सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 32.5%। ना, 25 और 10 का सक्सेसिव निकालना था, 25 और 10 का सक्सेसिव 32.5 आएगा। सभी बच्चों ने कर लिया। हाँ जी, इस सवाल का जवाब भी आप ही मुझे दीजिए, क्या उत्तर आएगा? 20, 40 और 75 के सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? करो, जल्दी करो। 20, 40 और 75 डिस्काउंट दिया है, तो 88% डिस्काउंट हो गया। बड़ा भारी डिस्काउंट है मेरे प्यारे भाई, रो पड़ेगा आदमी। अगला सवाल, सवाल नंबर है 7। के रुपए एमआरपी वाली वस्तु पर 3 डिस्काउंट दिए गए, एक्स वाई और जेड। सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया, एक्स वाई जेड का सक्सेसिव बताओ, सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ो, माइनस दो दो की गुणा करके बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है जी, सीधा फॉर्मूला पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये करेंगे मेरे प्यारे में, जवाब देंगे 8 नंबर। करो जी। सवाल है 15, 10 और 8% की 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, इनके सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? 15, 10 और 8 का। करो दोस्त, 15, 10 और 8 का। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, डाटा काफी आसान है। और आप मेरे प्यारे भाई यहां पर आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। 15, 10, 25, 8, 33, 33 हो गया, माइनस दो दो की गुणा, 15 दुसाम 150 प्लस 80 प्लस 120, 80, 120, 200, 200 और 150 350 बटे 100, 3.5 प्लस तीनों की गुणा, 15 अट्ठे 120 और 10 1200, 1200 बटे 10,000 तो 0.12। तो 33 में से 3.5 घटाएंगे 29.5, इसमें 0.12 ऐड करेंगे तो 29.62% आ जाएगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है कि अब आप ये कर पाएंगे। पेपर में काफी ज्यादा पूछा जाता है, प्रचलन में है। चलो भाई साहब, इसका आप मुझे बताओ क्या होगा? करो। 12, 15 और 18 की 3% की, 3 की क्रमिक छूट x% की एकल छूट के बराबर है। तो बताए x का मान कितना है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, x का मान। करो बेटा, जल्दी करो, फटाफट करो। और
जी बताइए। यार कोई ए ऑप्शन बोल रहा है, कोई सी ऑप्शन बोल रहा है। कम से कम एक बार में आप तो ठीक बता दो। 38.664, चलो मान लिया आपकी बात। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताओ जल्दी से। एक और करेंगे, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, इसको मैं बताऊंगा। सवाल है 10वां है, और 10वें के बाद मेरे दोस्तों ये 11वां है। 10वें को भी आप खुद से ट्राई करिएगा, मैं आपको कठिन वाला बता रहा हूं, 11वां वाला। जी ये बताओ, जैसे 11वां क्वेश्चन आपको करना है, बताइए। हाँ कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करो ना बेटा, हर सवाल थोड़ा ना ऐसी आ जाएगा लल्लू पल्लू सा। 10वां भी खुद करिएगा, ये बताओ। 22%, 17% और 11% के तीन क्रमागत छूट के सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? अब देखिए ना, जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है तो एग्जामिनर ऑप्शन दूर दूर कर देता है। जैसे यहां पे देखो ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो आप अप्रोक्सी सॉल्व कर सकते हैं। 22 और 11 33, 33 और 17 50, 50। तो भैया 50 से तो कम ही आएगा मेरे दोस्तों आंसर, ये तो उत्तर हो नहीं सकता। ठीक है ना। अब मेरे प्यारे भी कितना कम होगा देखो। अब अप्रोक्सी करोगे कि ये काफी दूर है, 25 भी नहीं पहुंचेगा, या तो 42 होगा या 45 होगा, ये देखना है। अब 22 की अगर 17 में गुणा कर दी जाए तो कितना आता है? 340 और 34, 370 आता है, 370 अप्रोक्स देखूंगा मैं। 17 की 11 में गुणा करते हैं 187 आता है, 187 मतलब अप्रोक्स 190 आता है। 22 की 11 में गुणा करते हैं 242, अप्रोक्स 240 आता है, अप्रोक्स 240 है ना। 22 की 11 में गुणा करेंगे 121 का दोगुना 242, लगभग 240 आता है। तो कितना हो गया जी आपका? है भाई, ये आपका हो गया 240 और 190 मेरे दोस्तों, ये आपका 430। 430 में 370 जोड़ेंगे तो 800, यानी कि -8 आ गया प्लस। यही है, अप्रोक्स 800 हो गया, 800 बटे 100 करेंगे -8। अब ये जो तीसरी चीज है इतनी छोटी होती है कि इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो 50 -8 42, तो अप्रोक्स 42% आएगा, जो कि बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट दिखता है। तो आपको इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, बड़ी आसान सी बात थी प्यारे बच्चों। क्लियर है? नहीं आयुष? ठीक है, ऐसे ही सवाल नंबर 10 है, इसको आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। इसके ऑप्शन भी काफी दूर दूर है, अप्रोक्स से मारेंगे आप लोग। अगला सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो इस टाइप का सवाल कर लोगे ना, प्रीवियस ईयर में बहुत सवाल है इस टाइप के, बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, ये बताओ 12 नंबर सवाल करो बच्चों। 12 नंबर सवाल है, सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट क्या होगा? 5 10 15 20, 5 10 15 20 के सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, 5 10 15 20 के सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? दो तरीके, एक तो डाटा काफी आसान है, रेशियो से कर सकते हैं। एक तो डाटा काफी आसान है, रेशियो से कर सकते हैं, रेशियो से। दूसरा, देखते ही सवाल का आंसर मार्क कर सकते हैं बिना कलम उठाए, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। एक तो तरीका भाई इसको सॉल्व करने का रेशियो से, आप रेशियो से करो। हाँ जी नीलाद्री। दूसरा, जिन बच्चों को डिजिटल सम का कंसेप्ट आता है, जैसे डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। मैंने मान लिया कि आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए है। कितना? 100 रुपए। 100 रुपए जहां मैंने 10% देखा, 10% देखते ही मैं समझ गया कि डिजिटल सम आपका 1 आएगा। कैसे? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही डिस्काउंट होता है,
और 100 रुपए में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट डिस्काउंट होगा। भाई जैसे आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 है, तो 100 रुपए पे आपने 5% डिस्काउंट दिया तो कितना क्या हो गया, 95%। 10% डिस्काउंट दिया, कितने का हो गया, 0.9। 100 रुपए पे 5% डिस्काउंट इतना हो गया, 10% 0.9। 15% डिस्काउंट दोगे तो 85% रह जाएगा, सक्सेसिव है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा। 20% डिस्काउंट दोगे 0.8, ये आपका सीलिंग प्राइस होगा। अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 है, 100 पे 5% डिस्काउंट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 95%, 10% डिस्काउंट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 90%, 0.9, 15% डिस्काउंट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 85%, 0.85। ये मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, इन दोनों का डिफरेंस ये डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप ध्यान से देखो यहां आ रहा है 9, चूंकि डिस्काउंट 10% है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 90% होगा 9। 9 मतलब डिजिटल सम 0, इसका डिजिटल सम 0 आएगा, इसका डिजिटल सम है 1। तो आंसर का जो भी डिस्काउंट आएगा उसका डिजिटल सम 1 होना चाहिए था। डिजिटल सम 1 किन ऑप्शन का है, 6 और 3 9, 8 4 12 3, 4 8 12 6 18, 18 मतलब 9 डिजिटल सम। अभी इसके बाद 4 2 6, 6 12 8 20, 2 डिजिटल सम, 6 4 10 डिजिटल सम 1, डी ऑप्शन आंसर है। तो इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन है। बहुत ही बेहतरीन, डिजिटल सम से हम लोगों ने इस सवाल को किया। जिन बच्चों को डिजिटल सम नहीं आता वो इग्नोर करो इस तरीके को, वो रेशियो से करेंगे प्यारे भाई, रेशियो से। आप रेशियो जानते ही हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, दो दो को कंबाइंड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। 0.85 कहा, अरे भैया 15% डिस्काउंट दोगे तो सामान को 85% में बेचोगे ना, 0.85। 20% डिस्काउंट दोगे तो 80% में बेचोगे ना, 0.8। हद होती है। अदरवाइज रेशियो का इस्तेमाल करो। 5% डिस्काउंट दिया, 5% मतलब 1/20, 20 का सामान 19 में। 10% डिस्काउंट दिया, 1/10, 10 का सामान 9 में। 15% डिस्काउंट दिया, 3/20, 20 का सामान 17 में। 20% डिस्काउंट दिया, 1/5, 5 का सामान 4 में। 20% डिस्काउंट दिया, 1/5, 5 का सामान 4 में। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर 4 से 20 5 बार चला जाएगा, तो 5 25 25, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। 5 25 25 से 5 से 5000 आ गया, 5000। 19 में 171, 171 की जब 17 में गुणा करेंगे तो 2890 में 17 जोड़ेंगे, 2890 में मेरे प्यारे में जब आप 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3007। 5000 का सामान 3007 में बिका, कैलकुलेट करिएगा 41.86% डिस्काउंट ही आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये है रेशियो से। ठीक है दोस्त, तो 3007 नहीं आएगा, सॉरी 2890 है ना, 2890 में 17 जब आप जोड़ोगे तो 2907 आएगा। तो डिस्काउंट आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे 41.86% आएगा। ठीक है ना, जल्दी जल्दी करो बेटा, समय कम है, बहुत ही ज्यादा टाइप है ना। अब मैं टाइप छोड़ दूं फिर आप परेशान रहो तो कोई फायदा नहीं है। अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने। बच्चा कह रहा अप्रोक्सीमेशन से नहीं होगा सर। बेटा अप्रोक्सीमेशन से भी, अप्रोक्सीमेशन से तब करोगे ना, सवाल के ऑप्शन काफी दूर दूर है। सवाल के ऑप्शन के देखो, सवाल में खुद ही 1-1% का डिफरेंस है, तो कैसे अप्रोक्सीमेशन लगाओगे। अप्रोक्सीमेशन तो तब लगाओगे ना जब बड़ा बड़ा डिफरेंस हो, 4 5 6 का। 171 गुणा 17 कैसे गुणा किया, अरे भाई जैसे 19 निम्मा 171, 171 की गुणा करनी है 17 में, कैसे जल्दी करी मैंने गुणा। 171 को लिख लिया मैंने दिमाग में, 170 + 1 दिमाग में लिखा।
अब 17 की 17 में गुणा कर लेते हैं, 2890 होता है, और इसमें 17 जोड़ लो। 2890 में पहले मैंने 10 जोड़ा, 2900 हो गया, 2900 में 7 जोड़ा, 2907। ऐसे करी गुणा मैंने। ये सारा प्रोसेस दिमाग में करना है, हमेशा गुणा को इस तरीके से ब्रेक करके करो। क्लियर? ठीक है ना? तो मैंने आपको दोनों तरीके समझाया, डिजिटल सम वाला भी और ये रेशियो वाला भी। अब भी आपने सीखे तो माथे पे गधा लिखवा लो, जल्दी रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे जल्दी से फटाफट। क्या उत्तर है, जवाब दो। बढ़िया सवाल है, कर लेंगे भाई। ए शॉपकीपर नॉर्मली अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। एक दुकानदार नॉर्मली मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट देता है। कितना? 10%। ड्यूरिंग ए सेल सीजन, एक सेल सीजन के दौरान, ही डिसाइडेड टू गिव 2 more डिस्काउंट। उसने बोला कि मैं 2 और डिस्काउंट दूंगा, 2 और डिस्काउंट दूंगा मैं। फर्स्ट, फर्स्ट बीइंग एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द ओरिजिनल। फर्स्ट वाला जो है वो ओरिजिनल का 50% होगा। मैं 2 और डिस्काउंट दूंगा फर्स्ट सेकंड। जो फर्स्ट है वो ओरिजिनल का 50% होगा। ओरिजिनली 10% था, 10% का 50% यानी कि आधा कितना होता है? 5%। ठीक है। एंड द सेकंड, सेकंड एट ए रेट ऑफ 40% ऑफ फर्स्ट। और जो सेकंड होगा वो फर्स्ट का 40% होगा। भाई फर्स्ट है 5, 5 का 40% कितना होता है? 5 का 40% होता है 2। तो सेकंड डिस्काउंट वो 2% कर देगा। तो आपसे पूछा इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस बताना है। तो आपको मेरे प्यारे भाई इन तीनों का सक्सेसिव निकालना है। आप रेशियो से कर लो स्टूडेंट, या फॉर्मूला लगा लो, इच्छा आपकी है। 10 5 15 2 17, 17 आएगा, माइनस 2 2 की गुणा। 10 पंजे 50, 10 60 और 20 80, 80/100.8 प्लस तीनों की गुणा। 10 पंजे 50 दूनी 100, 100 को 10,000 से भाग करेंगे तो 0.01। तो 17 में से 0.8 घटाएंगे, 16.21। तो 16.21% इस सवाल का आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगर ढंग से सवाल पढ़ लेते तो गलती नहीं करते लिखने में। इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। क्लियर है? मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है।
अब भी गलती कर रहे हैं भाई। 10, 5 और 2 का भी नहीं निकाल पा रहे हैं लोग सक्सेसिव। क्या करोगे आप लोग जीवन में? सवाल वही है, बस उसको लैंग्वेज में डाला गया है। यस नीलाद्री। अगला सवाल। सवाल आपके सामने स्टूडेंट्स, 14 नंबर, ये करो दोस्त। सर दो कैसे? लैंग्वेज पढ़ो ना भाई। पहला डिस्काउंट 10% है, ओरिजिनल डिस्काउंट है 10%। दो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिए फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट डिस्काउंट ओरिजिनल का 50% है, 10 का 50% 5 होता है। सेकंड डिस्काउंट फर्स्ट का 40% है, 5 का 40% 2 होता है, 5 का 40% 2। खत्म। 22 सही 2/9%, 14 सही 2/7% और 6.25% की तीन क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर होंगी? यहां डाटा काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहां मेरे प्यारे भाई रेशियो आसान है, फॉर्मूले से आपको नहीं करना है। 22 सही 2/9% मतलब 2/9। 9 का समान 7 में। 14:2/7% मतलब 1/7। 7 का समान 6 में। 6.25% का मतलब 6.25% मतलब 1/16। 16 का समान 15 में। तो ओवरऑल क्या डिस्काउंट होगा? सक्सेसिव। 7 से 7 चला जाएगा भाई। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। 3 दूनी 6। 2 से 16 8 बार चला जाएगा, 8:5। यानी कि अल्टीमेटली जो डिस्काउंट है वो ₹3 का है, ₹8 के समान पर 3/8। 8 का समान 5 में तो कितना डिस्काउंट है? 3/8। यानी कि 37.5% डिस्काउंट। डी ऑप्शन। सभी बच्चे ओढ़ ओढ़ के इन सवालों को करेंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 15। ये करो भाई, क्या आंसर है इस सवाल का? और इस सवाल को जरा सोच समझ के करिएगा। कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। किसी आर्टिकल पे बताओ बच्चों मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? किसी आर्टिकल पे मैक्सिमम कितना डिस्काउंट आप दे सकते हो? किसी भी आर्टिकल पे मैक्सिमम कितना डिस्काउंट आप दे सकते हो? तो आप कहोगे सर 100%। 100% से ज्यादा डिस्काउंट पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ये पेन है, माना ये पेन ₹1 का है। आप अपने दोस्त को कहते हो भाई तेरे लिए पेन फ्री में। आपने ₹1 का पेन फ्री ₹0 में दे दिया। ₹1 पे ₹1 का डिस्काउंट दे दिया। 100%, मैक्सिमम 100% डिस्काउंट कोई आदमी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कह रहा भाई साहब ये तू पेन भी ले जा, ये मेरे जेब में रखे बटवा भी ले जा, तू मेरा मेरा घर मकान कपड़ा लत्ता सब ले जा। ऐसा नहीं होता। किसी आर्टिकल पे मैक्सिमम जो डिस्काउंट दिया जाता है वो उसके एमआरपी के बराबर मैक्सिमम 100% डिस्काउंट दिया जा सकता है। ये बताओ जल्दी से, अब करो। आप सोच समझ के जवाब दो, इस सवाल का क्या आंसर है? अगर किसी आर्टिकल को आपने ₹0 में बेचा यानी फ्री में बेचा, किसी आर्टिकल को आप ₹0 या फिर फ्री में बेचते हो, तो इसका मतलब आप 100% डिस्काउंट दे रहे हो। अब बताओ इस सवाल का आंसर।
जी, ये सवाल सभी बच्चों ने कर लिया ना अब? 50 क्रमागत छूट क्रम से 2, 4, 6 की दी गई है, इनके सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या? बड़ा लॉजिकली सोचो। 50 डिस्काउंट दिए गए सक्सेसिव, पहला 2% का, दूसरा 4 का, तीसरा 6 का, चौथा 8 का। जो 50वां डिस्काउंट होगा वो होगा 100% का। 50वां डिस्काउंट क्या होगा? 100% का। आपसे पूछा है इनके सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या आएगा। देखिए, जब भी आप डिस्काउंट देते हैं, वस्तु की कीमत घटती जाती है, कम होती जाती है। पहला डिस्काउंट दोगे 2%, कीमत कम होगी। अगला डिस्काउंट दोगे 4%, सक्सिव और कम होगी। अगला दोगे और कम होगी। जैसे आखिरीवां डिस्काउंट दोगे 100%, 100% जैसे आखिरी डिस्काउंट दिया 100% डिस्काउंट, वस्तु की कीमत होगी 0। आपने बोला भाई सामान को फ्री में ले जा, और आप किसी सामान को फ्री में ले जा रहे हैं, तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिला है? 100%। 100% से कभी ज्यादा डिस्काउंट हो ही नहीं सकता था। ये एक लॉजिकल सवाल था। इसमें कोई गणित नहीं लगना है, इसमें बनिए का दिमाग लगना है, कॉमन सेंस। समझे? 50 आपने सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8, पांचवा 10, तो 50वां डिस्काउंट होगा 100%। जैसे ही आखिरवां डिस्काउंट दोगे, वस्तु को आप फ्री में बेचोगे 0 रुपए में। फ्री में बेचने का मतलब 100% डिस्काउंट यू हैव ऑलरेडी गिवन। इट्स अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने भाई साहब 16। ये करेंगे मेरे प्यारे भाई। 16 और 17 रिवर्स क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। करो। शोभित भाई तो आप खुद से कर लो। शोभित खुद से कर लो भाई, फिर आप। बस इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही। सर 50 डिस्काउंट दिया है तो 50% ना होगा? धर्मेंद्र घूसा मारूंगा, पागल हो गए हो क्या? 50 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, पहला 2% का, दूसरा 4% का, तीसरा 6% का, चौथा 8% का। दुगना है तो 50वां डिस्काउंट दुगना होगा 100% का। अरे शोभित भाई खुद से कर लो फिर। है, करके बताना शोभित, ये वाला सवाल 16 नंबर। ये सवाल सीएचएसएल के पेपर में 2018 में आया है, एज इट इज। सवाल इनसे एक नहीं होता, जवान इनकी ऐसी निकलती है कि जैसे हिटलर के पिताजी ही हैं। तभी तो तुम जैसे लोग केवल फॉर्म भरने के लिए पैदा हुए, फॉर्म भरने के लिए और बैच खरीदने के लिए। और जनसंख्या, जो पॉपुलेशन गिनी जाती है ना हर 10 साल में, उनमें गिनती करवाने के लिए। और तुम्हारा कोई औचित्य नहीं है इस दुनिया में। हाँ, एक और औचित्य है, अनाज खत्म कर रहे हो। 4 काम है, बैच खरीदने हैं, पॉपुलेशन में काउंटिंग करवानी है, अनाज खत्म करना है। एक काम और था, एक कौन और काम कर रहे हो तुम? यही 3, 4 काम करने के लिए पैदा हुए हो। अगला सवाल करेंगे 16 नंबर। सोच समझ के जवाब दो, इतने टैलेंटेड नहीं हो तुम कि इतनी जल्दी बता दो। सोच समझ के बताओ। जनगणना के लिए किसी वस्तु के एमआरपी पर 3 डिस्काउंट दिए गए। किसी वस्तु के एमआरपी पर क्रमागत 3 छूट दी गई, 19% की सिंगल छूट के बराबर है। किसी आर्टिकल के एमआरपी पर 3 डिस्काउंट दिए गए, और इन तीनों के सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो 19% है।
इफ द रेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट 10% का है, दूसरा 4% का है, तो आपसे पूछा थर्ड डिस्काउंट का रेट कितना है, तीसरा डिस्काउंट क्या है। ये मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया है, मिसिंग वैल्यू वाला। इसी आर्टिकल पे 3 डिस्काउंट दिए गए। पहला डिस्काउंट कितना है, 10% का, 10% मतलब 1/10, 10 का समान 9 में। दूसरा डिस्काउंट है 4%, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 25 का समान 24 पे। मुझे नहीं पता थर्ड डिस्काउंट कितना है, यही आपसे पूछा है थर्ड डिस्काउंट कितना है, मुझे नहीं पता। मैंने मान लिया कि थर्ड डिस्काउंट जो है वो एक्स रेशियो वाई है। जब आपको कुछ ना पता हो तो वेरिएबल आप मान लो एक्स रेशियो वाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और इन तीनों का जो सक्सेसिव है, इन तीनों का जो इफेक्टिव है वो कितना है, 19% डिस्काउंट है। तीनों का जो सक्सेसिव है, जो तीनों का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज है वो 19 है। 19% मतलब 100 का समान 81 में, 81 में, 100 का समान 81 में। तो मुझे यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स रेशियो वाई का मान निकालना है। ओवरऑल डिस्काउंट क्या, 19%, 19% मतलब 100 का समान 81 में। सिंप्लीफाई करो तो किससे जाएगा मेरे दोस्तों, ये तो केवल 2 से जाएगा, है ना, 2 पंजे 10, और 2 से चला जाएगा मेरे प्यार भी 12 बार, और तो किसी से कटता ही नहीं। तो भैया मैंने आपको क्या शॉर्टकट सिखाया, अगर आपको याद हो तो, इसकी गुणा यहां पे हो जाती है, 100 की गुणा करेंगे 12 निम्मा 108 में रेशियो, और इसकी गुणा ये 25, 25 पंजे 125, 125 की गुणा यहां होगी, 81 गुणा 125 में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 27 चौका 108, 27 दिया 81, तो आया 4 चौक 16 रेशियो 15। यानी कि थर्ड डिस्काउंट के करस्पॉन्डिंग जो रेशियो है वो 16 रेशियो 15 है। तो थर्ड डिस्काउंट है कितना, 16 का समान 15 में बिका, तो थर्ड डिस्काउंट है 1/16, और 1/16 का मतलब 6.25% का आपका थर्ड डिस्काउंट है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, सभी बच्चों ने सवाल कर लिया। आगे चलते हैं, अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 17। ये बताइए भैया जी, इस सवाल का क्या आंसर है, करेंगे, करो दोस्त। बनाएंगे। जी बनाइएगा। 3 equal successive discount percentage allows on an article affected single discount of 78.4%. Find each equal discount percentage। बहुत अच्छा सवाल है, कौन करेगा। एक आर्टिकल पर मेरे प्यार भाई 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, 3 समान किरमा का छूट दिए गए। एक आर्टिकल के मार्क प्राइस पर 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, और उनके सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो 78.4% है। तो आप बताओ प्रत्येक छूट क्या है, करेंगे मेरे प्यारे भाई। आपने किसी आर्टिकल पर 3 डिस्काउंट दिए इक्वल सक्सेसिव, और उनका जो सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज है, जो उनका सिंगल सक्सेसिव है, वो 78.4% है। मतलब क्या है कि अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए है,
अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए है तो 3 डिस्काउंट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना रह गया मेरे प्यारे में, जवाब दो। 100 रुपए के सामान पे अगर टोटल 78.4 का डिस्काउंट है, 100 रुपए के सामान पे 78.4 का डिस्काउंट है, तो सामान बिका कितने में, 21.6 में। अभी 100 रुपए के सामान पे आपको 78.4 का डिस्काउंट है, तो सामान बिका कितने, 100 में से 78.4 घटाओ 21.6 में। ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 आपने डिस्काउंट दिया है। 3 बार डिस्काउंट देने के बाद अगर मार्क प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 21.6। ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा दोस्तों, एक बार का मैंने आपको सिखाया है कि क्यूब रूट लेंगे। 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एक बार का क्या होगा, क्यूब रूट लेंगे। 1000 का क्यूब रूट 10, 216 का क्यूब रूट मेरे प्यारे भाई यहां पे 6, यानी कि एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10:6 है। 10 का सामान अगर 6 में बिकता है तो ईच टाइम आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो, 40% डिस्काउंट दे रहे हो। तो प्रत्येक छूट की जो वैल्यू है वो 40% है मेरे प्यारे भाई। जितनी बार आप डिस्काउंट दोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर होगी। ये बात तो सभी लोगों को पता है। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है बेसिकली मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो, ये होता है मेरे दोस्तों डिस्काउंट। एक बार डिस्काउंट देंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 1, 2 बार डिस्काउंट करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2, 3 बार डिस्काउंट करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। ठीक है जी, यहां पे आपको क्यूब रूट लेना है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 18, जवाब दीजिएगा क्या उत्तर है इस सवाल का, बनाओ। हाँ, बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वेरी गुड। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 100% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। अब यहां से टाइप को चेंज कर रहा हूं, ये टाइप हो गए मेरे दोस्तों, ये वाला टाइप एक समाप्त हो गया। इस जितनी भी वैरायटी बन सकती थी मैंने आपको सब कराई। प्रीवियस ईयर में या फ्यूचर ईयर में अगले 2 सालों तक इसके अलावा कोई टाइप नहीं बनने वाला। ठीक है, अब सुनना, एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 100% ज्यादा है। मार्क प्राइस पर क्रम से 5% और 20% की सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद भी X% का प्रॉफिट होता है। पूछा है X का मान क्या होगा, करो। आपसे सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। प्रॉफिट क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। आपने किसी सामान का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 100% ज्यादा रखा है। 100% का मतलब 100% मार्कअप का मतलब 1 रुपए का सामान 2 रुपए में चुपका दिया आपने स्टिकर लगा के। फिर आपने 5% डिस्काउंट दिया, 5% का मतलब 1/20, 20 का सामान 19 में बेचोगे। फिर आपने 20% डिस्काउंट दिया, 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5, 5 का सामान 4 में बेचोगे। ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा मेरे, सॉरी ओवरऑल क्या होगा, इन तीनों का सक्सेसिव लेंगे प्रॉफिट आएगा। मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव करेंगे प्रॉफिट आएगा। 4 से 20 कितनी बार चलाया जाएगा मेरे दोस्तों, 5 बार। या काटने की जरूरत क्या है, इतना ही छोड़ो, है नहीं। 20 पंजे 100 और 19 दूनी 38, चौका 152। 100 का सामान अल्टीमेटली 152 बिका है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 52% आपको प्रॉफिट है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है, 100 मान के भी कर सकते थे बट जरूरत नहीं है, रेशियो इज द बेस्ट। मुझे लगता है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इसको बार बार रिवाइज करके देखिएगा। चलिए